हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। सो हमारे ये चैनल में जहाँ पे हम आपको रेगुलर गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में अपडेट देते रहेंगे, उसका आपको डिटेल देते रहेंगे। क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है एज क्राइटेरिया, वो सभी डिटेल्स आपको हम रेगुलर जॉब के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करते रहेंगे। और हम ट्राई करते रहेंगे कि जितनी हो सके उतनी ज़्यादा जॉब विथ ज़्यादा डिटेल्स आप तक हम पहुँचाएँ। तो आप सबका फिर से एक बार हमारे चैनल में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है, वो अभी यूपी गवर्नमेंट ने एक लेटेस्ट वैकेंसी निकाली है जो प्रीवियस वीक में ही उन्होंने पोस्ट किया है अपने पोर्टल पे। तो उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो आप लोग जैसे ही स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यूपी गवर्नमेंट में रिसेंटली ही 14 पोस्ट के लिए एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो क्या है ये पोस्ट, कितनी है वैकेंसी, सब वैकेंसीज कितनी है, एज क्राइटेरिया क्या है, पे स्केल कितना है, वो हम सभी स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो हमने आप सबकी इजीनेस के लिए ये वीडियो को कुछ अलग अलग पॉइंट्स में, या आप बोल सकते हैं स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो वैकेंसी है उसका एक ओवरव्यू लेंगे और कुछ की पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। सेकंड स्टेप में हम ये जो अपनी जॉब पोस्ट की हुई है गवर्नमेंट ने, उसका नोटिफिकेशन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको हम डिटेल में समझेंगे। और हम ट्राई करेंगे कि नोटिफिकेशन को हम इजी वे में कैसे आप तक कन्वे करें ताकि आप लोग उसको आसानी से समझ सको। उसके बाद हम आने वाले थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेप में आपको अलग अलग लिंक्स, जो कि होगी डायरेक्ट एप्लीकेशन लिंक, कुछ होगी एडिट लिंक, एग्ज़ाम फी की लिंक और फॉर्म सबमिट करने की लिंक, वो कैसे उसको एसेस करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो सभी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1 पे, जहाँ पे हम ये जॉब के बारे में थोड़ा ओवरव्यू आपको बताएंगे ताकि आपको आइडिया आ जाए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि यूपी पीएससी रीडर एंड प्रिंसिपल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023 जो कि अभी रिसेंटली प्रकाशित हुई है, और उसका जो है ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए अभी जो नंबर ऑफ पोस्ट गवर्नमेंट ने वैकेंसीज निकाली है वो है 14 पोस्ट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, those candidates who are interested in this recruitment can apply from 17th March to 15th April। तो ऑलमोस्ट आपके पास 25 डेज का समय है, तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। अभी हम थोड़ा और ओवरव्यू में जाते हैं। तो यहाँ पे आप जो नोटिफिकेशन है या एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे। तो इससे आप सर्च करोगे यूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको ये नंबर से पूरा क्रॉस ट्रैक कर पाओगे। जैसे मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन अभी रिसेंटली ही स्टार्ट हुई है 17 मार्च 2023 को, और 15 अप्रैल उसका लास्ट डे है। और एग्ज़ाम फ़ी के लिए पेमेंट करने का भी लास्ट डे है 15 अप्रैल 2023। उसके बाद हम बात करें कि एग्ज़ाम, तो अभी जो एग्ज़ाम है वो एज़ पर शेड्यूल, कोई उसमें चेंज नहीं है, तो एज़ पर शेड्यूल एग्ज़ाम है। और एडमिट कार्ड आपको कब मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको एग्ज़ाम से पहले। अभी अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। तो इसमें एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी, तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए ये रहेगी 105 रुपी, एससी और एसटी के लिए रहेगा 65 रुपी, पीएच कैंडिडेट्स मीन्स जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स है उनके लिए रहेगा 25 रुपीज़ ओनली। और अगर हम देखें कि आप लोग एग्जामिनेशन फ़ी को कौन कौन से मीडियम से कर सकते हो, तो वो एक है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और ऑनलाइन या ऑफलाइन आप ई चलन भी पे कर सकते हो। अभी हम अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि है एज लिमिट। तो एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम और मिनिमम मीन्स मिनिमम आपका एज होना चाहिए 28 ईयर्स और मैक्सिमम एज होना चाहिए आपका 48 ईयर्स। और प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए 50 से लेके 62 एज तक का ये जो उन्होंने एक बैंड रखा है, वो एज के
आपका होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया भी इसमें कुछ है, तो आप इसका नोटिफिकेशन डिटेल में पढ़ोगे तो आपको उसमें डिटेल में जानने को मिलेगा, या आप यूपी पीएससी की वेरियस पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रूल जो है वो भी आप देखोगे तो सर्टेन उसमें एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया है, वो भी आप वहाँ पे देख पाओगे। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 14 पोस्ट है उनका बाइफरगेशन क्या है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पोस्ट के लिए 14 निकाली है वैकेंसी, अलग अलग पोस्ट में कुछ में नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है, कुछ में एक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, पोस्ट नेम, टोटल पोस्ट और कितना यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है पोस्ट नेम रीडर AGAD तंत्र एवं विधि, उसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है। उसमें आपको डिग्री क्या होनी चाहिए, आयुर्वेद डिग्री विद 7 years ऑफ एक्सपीरियंस। उसके बाद जो है रीडर क्रिया शीडर के लिए 3 पोस्ट है और उसमें भी सेम आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए। उसके बाद रीडर शैलिया तंत्र के लिए एक ही पोस्ट है और उसमें भी आपका एलिजिबिलिटी सेम ही होना चाहिए। रीडर राज शस्त्र एवं परिचय कल्पना के लिए आपका नंबर ऑफ पोस्ट रहेगा 4 और एक्सपीरियंस और एलिजिबिलिटी रहेगा सेम। रीडर द्रव्यम गुना के लिए रहेगा नंबर ऑफ वैकेंसी या नंबर ऑफ पोस्ट 4, उसमें भी आपका जो एलिजिबिलिटी है वो ऊपर की तरह सेम है। और प्रिंसिपल एलोपैथी के लिए ये रहेगा पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट वो है 3 और इसमें थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज होगा जो कि होगा MD या MS डिग्री विद 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। तो हमने ये आपको वीडियो के नीचे अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया नोटिफिकेशन की लिंक, कैसे डायरेक्ट अप्लाई करना है उसकी लिंक, सभी लिंक मैं आपको दे दूंगा ताकि आप वहाँ पे सीधा अप्लाई कर पाओ। अभी आप जैसे हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है उत्तर प्रदेश जो नोटिफिकेशन रिसेंटली उन्होंने पब्लिश किया है, उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, जिसका डायरेक्ट लिंक मैं दे देता हूँ। अभी हम ट्राई करते हैं कि ये नोटिफिकेशन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको डिटेल में समझने के लिए। मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हो सके उतना ज़्यादा टाइम ये नोटिफिकेशन को पढ़ने में और उसको समझने में लगाइए, और हम ट्राई करेंगे कि हम कुछ इसमें से की पॉइंट्स उठा के आपके सामने प्रस्तुत करें। तो उसके लिए क्या किया है हमने, इसको आप थोड़ी बड़ी स्क्रीन पे लाने के लिए वर्ड में कन्वर्ट किया है ताकि आप उसको ऑनलाइन बड़े स्क्रीन पे देख पाओ। तो जैसे कि ये नोटिफिकेशन में आप देख पा रहे हो कि ये है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जॉब नोटिफिकेशन, और एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके साथ कब पोस्ट हुआ है वो भी डेट है जो कि एक बेसिक डिटेल है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 3 बहुत अलग डेट्स यहाँ पे लिखी है और इम्पोर्टेंट डेट्स है, तो ये आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लास्ट डेट फॉर द पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फी इन द बैंक मीन्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फी बैंक में जमा करने के लिए लास्ट डेट है 15 अप्रैल, और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस वो होगी 17 अप्रैल। तो फी आपको पहले पे कर देना है और फॉर्म आप हो सकता है 2 दिन के बाद भी पे करो, मीन्स सबमिट करो, तो वो आपका 2 दिन का ज़्यादा समय दिया है। और जो लोग इसका हार्ड कॉपी सबमिट करना चाहते हैं उनके लिए लास्ट डेट है 3 मई 2023 शाम को 5 बजे तक। क्लियर है, ये है सिर्फ ऑनलाइन के लिए 17 अप्रैल। और कुछ लोग जो ऑनलाइन में कंफर्टेबल नहीं है तो वो लोग हार्ड कॉपी सबमिट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑफलाइन का जो ये प्रोसेस है वो ओपन रहेगा 3 मई 2023 शाम को 5 बजे तक। उसके बाद कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, पहला ही उन्होंने लिखा है इनकम्प्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी रिजेक्टेड एंड नो कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन्ड। इसका सीधा मतलब आप समझ पा रहे हो कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो करोगे वो अगर कंप्लीट नहीं होगा तो ये लोग रिजेक्ट कर सकते हैं और उसमें आपके साथ कोई फर्दर कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा। तो आप जो भी फॉर्म भरिए शांति से डबल वेरिफिकेशन, ट्रिपल वेरिफिकेशन करने के बाद ही इसको भरिए और सबमिट कीजिए।
If at any stage it comes to the knowledge of the commission that the candidate has concealed or misrepresented any information, his candidature shall be rejected and processing to debar him for the future examination selected shall be initiated. तो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि अगर कमीशन के ध्यान में ऐसा आया कि कैंडिडेट ने कुछ इसका जो मिसयूज़ किया है या उसको अलग तरीके से प्रोसेस किया है, तो इनके पास राइट्स है गवर्नमेंट के पास कि कैंडिडेट्स को ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए और फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए डिबर कर सकते हैं. The candidates are directed to ensure at the time of online application the preservation of information regarding the all stages, means registration, fee payment, final submission, etc. in soft or hard copy for the future references. तो यहाँ पे आप क्या कहना चाहते हैं कि आप जब ऑनलाइन या ऑफलाइन एप्लीकेशन करें तो उसको कंटिन्यूस सेव करते जाइए, ताकि आपका जो कुछ भी XYZ इश्यू आता है, हो सकता है टेक्निकल या कुछ भी, तो फिर से आपका प्रोसेस ना करना पड़े, ताकि आप जो भी वर्क करो उसको आप वहाँ से ही एसेस कर पाओ. ये अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट है. Candidates after submitting their application through online shall send self-attested photocopies of their all academic required documents regarding their claims along with printout of online form till 3rd May 2023 till 5 p.m. through registered or speed post or personally in the office of the commission. तो इसका मतलब क्या है कि जिन जिन लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन किया है उनको सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी मीन्स खुद की साइन किए हैं ऐसी फोटो कॉपीज मीन्स जेरोक्स कॉपी ऑफ देयर एकेडमिक मीन्स आपके जो एकेडमिक है SSC HSC जो भी आपके रिकॉर्ड्स होंगे, इस केस में आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी का डिग्री होगा, MS MD का होगा, सबका आपको हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के सेल्फ अटेस्ट करना है. और उसको आप जो यहाँ पे मोड लिया है, एक तो है स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड कोई भी ऐसा मीडियम है, या आप पर्सनली भी कमीशन के ऑफिस पे जाके सबमिट कर सकते हो. लास्ट डेट कौन सा है? 3 मई 2023. और उसके लिए ये एक परफॉर्मा जो एड्रेस स्लिप है वो यहाँ पे है. तो आपको सेम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको यही फॉर्मेट को फॉलो करना है. एडवर्टाइजमेंट नंबर, कौन सी पोस्ट है, डिपार्टमेंट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर. ये आपको कब जब अप्लाई करेंगे तब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एलोकेट किया जाएगा. और कौन से आईडी पे आपको पोस्ट करना है या कौन से एड्रेस पे, तो ये उनका एड्रेस है. और नीचे कैंडिडेट का नाम और एड्रेस. उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू पेस्ट अबव मेंशन एड्रेस स्लिप on the envelope containing the documents. In the absence of required relevant documents or records, the claim made by the candidate shall not be tenable and relevant documents or record received after due date in the office commission will not be accepted. तो उन्होंने क्या लिखा है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अटैच किए हैं तो आपको एक अलग से उसका रिकॉर्ड इसके साथ लगाना है. अगर आप ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे कोई भी वजह से मिलता नहीं है या फिर आप भेजने में नाकामयाब रहते हो, तो इनका जो फाइनल डेट है उनके पास ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे. उसके बाद कुछ स्पेशल नोट्स है वो आप खुद पढ़ सकते हो. और ये नोटिफिकेशन किसी को अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो हिंदी में भी वेबसाइट पे जारी है, तो आप वेबसाइट पे हिंदी में भी देख सकते हो. लेकिन यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या होगा कि ये जो हिंदी होगा हो सकता है एकदम प्योर हिंदी हो सकता है कि आपके लिए इंग्लिश कन्वीनियंट रहे, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों का एक साथ इस्तेमाल करें. और कुछ भी आपको ऐसा इश्यू है तो आप डेफिनेटली 2 बार या 3 बार या मल्टीपल टाइम्स उसको रीड करें. उसके बाद एक अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट, वैसे तो ये पूरा डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन वाला, लेकिन हम कुछ की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को थ्रू करेंगे ताकि आपको क्विक वे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाए और आपको वैल्यू मिल जाए. उसके बाद नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू एप्लीकेंट्स फिलिंग देयर एप्लीकेट्स थ्रू ऑनलाइन इन दिस ऑल्सो एडवाइजर्स. तो यहाँ पे ये जो आपका जो एप्लीकेशन है उनकी पूरी डिटेल्स ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है.
तो आप यहाँ पे इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो या कॉपी पेस्ट करके, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद when the candidates clicks all notification or advertise on the commissioner website, on the advertise shall be automatically displayed, wherein the three parts will be user instruction, view advertisement and apply। तो जब आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे और ऑल नोटिफिकेशंस या एडवर्टाइजमेंट का ये जो एक वहाँ पे टैब होगा, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऐसे अलग अलग मिलेंगे, सब टैब्स बोल सकते हैं, सब वेबसाइट्स। उसका भी डिटेल और डायरेक्ट लिंक मैं आपको भेज दूंगा ताकि आप वहाँ से ही सीधा एक्सेस कर पाओ। उसके बाद इन्होंने कुछ स्टेज यहाँ पे रिकमेंड किए हैं कि कैसे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। तो उसमें आपका जो 3 स्टेज का प्रोसीजर है, उसका पहला स्टेज है कि ऑन क्लिकिंग अप्लाई कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन विल बी डिस्प्लेड ऑन द बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे ही आप मान लीजिए ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि आप जैसे ही अप्लाई पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप ये ग्रीन बटन देख पा रहे होंगे, तो जैसे ही आप अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे तो ये पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको डिस्प्ले हो जाएगा। और उसके बाद आपको पूरा बेसिक रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स अलग अलग आपका हो सकता है, नाम, आपके क्वालिफिकेशन, अलग अलग डिटेल्स से वो आप फिलअप कर लोगे। और उसके बाद आपको पूरा डिटेल्स एक बार रीचेक करना है और उसके बाद आपको प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप का एक ऑप्शन डिस्प्ले होगा। तो आपको क्या करना है कि इसका एक प्रिंट आउट भी आपको ले लेना है। तो एक बार आप क्या करोगे, एप्लीकेशन करोगे तो फर्स्ट स्टेज में ही हो सकता है कि प्रिंट एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन स्लिप का ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, तो उसको आपको सेव करके एक प्रिंट आउट निकाल लेना है आपके रेफरेंस के लिए। सेकेंड स्टेज क्या होगा, चलिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर ऑफ द फर्स्ट स्टेज, fee to be deposited in INR shall be displayed with caption click here proceed for the payment। तो सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि आपका फी का पेमेंट का ऑप्शन आपको मिलेगा और ये आपको फर्स्ट स्टेज पूरा करने के बाद ही मिलेगा। तो ये ऑप्शन कुछ इस तरीके से रहेगा, इसका भी डायरेक्ट लिंक मैं आपको दे दूंगा ताकि आप यहाँ पे डायरेक्ट फी पेमेंट रजिस्ट्रेशन के बाद कर सके। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना रहेगा, आपका डेट, मंथ और ईयर बर्थ का, और एक वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे जो डिस्प्ले होगा। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट करोगे तो आपके जो पेमेंट गेटवेज है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मल्टी ऑप्शंस पेमेंट सिस्टम विल बी डिस्प्लेड कंप्राइजिंग ऑफ 3 मोड्स ऑफ पेमेंट। नेट बैंकिंग होगा, कार्ड्स पेमेंट्स और अदर पेमेंट्स मोड होगा, तो वो आप वहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद थर्ड स्टेज क्या होगा कि एक बार आपने सेकेंड स्टेज को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद प्रोसीड फॉर द फाइनल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, वो एक आपका आएगा और उसका एक फॉर्मेट आपको वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो कैंडिडेट्स को क्या करना है कि वहाँ पे जो भी उनकी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो वो उस फॉर्मेट में फिलअप करना है। उसके बाद फोटो और सिग्नेचर ड्यूली स्कैन शेल बी अपलोडेड ऑल्सो, आपका फोटो और एक सिग्नेचर स्कैन किया हुआ वहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद द कैंडिडेट शुड स्कैन हर फोटोग्राफ और हिज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर इन हिज प्रिस्क्राइब्ड साइज। द साइज विल बी मेंशन्ड ऑन द स्पेसिफाइड स्पॉट ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो आप फोटोग्राफ पेस्ट करोगे या हो सकता है आप स्कैन करके अपलोड करोगे तो उसका एक स्पेसिफिक साइज रहेगा, तो वो साइज आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे भी नोटिफिकेशन में दिया है, तो आप डिटेल में जब पढ़ोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। तो उसी साइज का आपको फोटो लगाना है। दिस शुड ऑल्सो बी केप्ट इन नोटिस दैट द फोटो मस्ट बी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज। तो पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, वो भी लेटेस्ट, ऐसा नहीं 2, 4, 5 साल पुराना या कोई बहुत पुराना फोटो आपने लगा दिया। In case of photo and signature scanned the prescribed size are not uploaded, then the online system will not accept it। तो अगर आपने फोटो या सिग्नेचर आपने ऑनलाइन नहीं अपलोड नहीं किए हैं तो आपका फॉर्म जो ऑनलाइन फॉर्म होगा वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगी।
तो नीचे अपेंडिक्स 1 दिया है, उसमें आप नीचे डिटेल में ज़्यादा पढ़ सकोगे। तो नोटिफिकेशन में ही पूरा अपेंडिक्स दिया है, तो आई रिक्वेस्ट कि नोटिफिकेशन को हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा बार आप पढ़िए और उसके बाद ही आप फॉर्म फिलअप करने का स्टार्ट कीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगी। हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपीज़, एक्स सर्विसमैन के लिए एप्लीकेशन फ़ी होगा 40 रुपीज़ और ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी रहेगा 25 रुपीज़, टोटल हो जाएगा 65 रुपीज़। यहाँ पे बाइफर्केशन भी दिया है कि एप्लीकेशन फ़ी का 80 रुपीज़ अनरिजर्व्ड, इकोनॉमी, वीकर सेक्शन और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, और प्रोसेसिंग होगा फी होगा 25, दोनों मिला के होगा 105। तो यहाँ से आप पूरी डिटेल्स दिख सकते हैं। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पॉइंट नंबर 3, इफ द क्लेम्स ऑफ द कैंडिडेट्स मेड इन देयर एप्लीकेशन आर नॉट फाउंड ट्रू, they can be debarred from all future examinations and the selection made by the commission including the other appropriate penalties। तो अगर कुछ भी उनको डाउट लगता है कि कैंडिडेट का इन्फॉर्मेशन सही नहीं है या XYZ रीज़न है, तो उनके पास राइट्स है कि आपको ये एग्ज़ाम और आने वाली कोई भी एग्ज़ाम में वो लोग डिबैरेट कर सकते हैं, और कुछ अप्रोप्रिएट पेनल्टीज भी हो सकता है कि कैंडिडेट्स के ऊपर लगा सके। उसके बाद हो सकता है कि हम ह्यूमन बींग है, हमसे कुछ गलती हो जाए, तो इसमें अगर आप फॉर्म सबमिट करने में या फिलअप करने में कुछ गलती करते हो तो उसको कैसे मॉडिफाइड करना है। अगर आपको बाद में कुछ ख्याल आया कि आपने ये कुछ एक्स मिस्टेक कर दिया है, तो उसके लिए भी एक में डिटेल्ड ऐसा मॉडिफिकेशन का फॉर्म है, तो ये मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा। तो उससे आप आपका जो रजिस्ट्रेशन करके जो फॉर्म फिलअप किया है उसको आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो जैसे कि आप ये पेज देख पा रहे हो, कैंडिडेट लॉगिन पैनल फॉर मॉडिफिकेशन, तो ये प्योरली लॉगिन पैनल है आपके मॉडिफिकेशन के लिए। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद आपका डोमिसाइल का कुछ डिटेल्स देना है, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, बेसिक डिटेल्स देके उसके बाद आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और आप उसको ये ऑनलाइन ही मॉडिफाइड कर पाओगे। तो उसका भी डिटेल्ड गाइडलाइन यहाँ पे दिया है, तो वो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद ये आप पूरा डिटेल पढ़िएगा, आपको एक OTP और सभी आएगा, तो OTP आपको स्क्रीन में देखने को मिलेगा, वो आपको फिल करना है। तो ये डिटेल्स आपको यही जो नोटिफिकेशन है उससे मिल जाएगा, तो आप उसको ध्यान से पढ़ के प्रोसेस कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर स्क्रूटिनिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इफ इट इज़ फाउंड बाय द कमिश्नर दैट द कैंडिडेट हैज सबमिटेड मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म, in such case only last submitted application form of the candidate will be accepted and the remaining applications form will be automatically stand cancelled as application modification options has already been provided in the foregoing para। therefore in this regard no claim of the candidate will be accepted। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई कैंडिडेट ने मल्टीपल एप्लीकेशन किया है सेम नाम से, तो जो लेटेस्ट उनका एप्लीकेशन है वो ही एक्सेप्ट किया जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि ऑलरेडी आप मल्टीपल एप्लीकेशन तभी करेंगे कैंडिडेट की जब कुछ एरर रहेगा उसके प्रीवियस फॉर्म में। तो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने मॉडिफिकेशन का ऑप्शन दिया है। ये ऑप्शन होने के बावजूद अगर कोई मल्टीपल एप्लीकेशन करता है तो ओनली लेटेस्ट वाला ही ये स्वीकार किया जाएगा फॉर्म, जो प्रीवियस फॉर्म है वो बाय डिफ़ॉल्ट रिजेक्ट हो जाएंगे और इसके लिए कोई क्लेम नहीं कर पाएगा। उसके बाद जो वेरियस पोजीशन का ओवरव्यू हमने देखा था, तो यहाँ पे आप पूरा डिटेल्स उसका देख पा रहे होंगे कि पहला पोस्ट है वो रीडर अगर तंत्र एवं विधि के लिए है, आयुर्वेद के लिए, तो उनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कौन से मेडिकल एक्ट है, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन या इंस्टीट्यूट कौन कौन से है, तो यहाँ पे आप पूरा डिटेल्स पढ़ सकते हो। सेम जो भी वैकेंसीज निकली है सबके लिए ये नोटिफिकेशन में आपको डिटेल दिया है कि क्या क्या एज क्राइटेरिया होना चाहिए, कितना मिनिमम एज है, कितना मैक्सिमम है, एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स एप्लीकेबल है। तो सभी वैकेंसी का यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। इसका हम 1 by 1 थ्रू नहीं करेंगे,
अगर करेंगे तो हो सकता है ये वीडियो बहुत लंबा बन जाए। तो यहाँ पे सभी वैकेंसीज़ का आपको डिटेल मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया, ये फ़ोटो का साइज़ अगर ये आप देखेंगे अपेंडिक्स 1 जो पहले मैंने बताया था, तो किस साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए, कैसे पेस्ट करना है, यहाँ पे हिंदी में भी साथ में नीचे दिया है। सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, डिसेबिलिटी किसी का है तो डिसेबिलिटी के लिए भी डिटेल्स दी है। तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स रीड कीजिए ताकि आपको बारी बारी कुछ इसमें मॉडिफाइड ना करना पड़े या फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस ना हो सकता है उतना ज़्यादा टाइम ये नोटिफिकेशन के ऊपर बिताइए और उसके बाद आपको लगता है कि यस यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोजीशन तो ही आप अप्लाई कीजिए। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने डायरेक्ट अलग अलग लिंक्स ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही एक दे दूंगा ताकि आप एक ही जगह से सभी लिंक्स को एक्सेस कर पाओ और आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ से अप्लाई कर पाओ। सो आई होप गाइस ये वीडियो के थ्रू मैं आपको कुछ वैल्यू दे पा रहा हूँ। इफ सो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और आने वाले वीडियोस में हम और भी ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानेंगे और हो सकता है उतनी इन्फॉर्मेशन डिटेल में आप तक पहुँचाएंगे। तो चलिए, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।